एक पूरी जनरेशन है जिसके लिए दो ही मूवीज रोमांटिक मूवीज मानी जाती हैं टॉप टियर। नंबर वन इज DDLJ और दूसरी है हम आपके हैं कौन। और अगर आपको हम आपके हैं कौन पसंद है और उसमें भी खास तौर पे माधुरी की बड़ी बहन और सलमान के बड़े भाई का किरदार पसंद है, तो मोस्ट लाइकली आपका आइडियल पार्टनर केप्रिकॉन राशि का है। ये लोग कन्वेंशनल होते हैं, यानी कि ये ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो भी नॉर्म सेट किए हुए हैं उन्हें फॉलो करते हैं। काफ़ी स्टेबल होते हैं, ना आपकी ज़िंदगी को बदतर बनाते हैं ना अपनी ज़िंदगी को बदतर होने देते हैं। और एक कन्वेंशनल हैप्पी मैरिज आपको अच्छी लगती है, राइट? अगर आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि भाई अरेंज मैरिज हो एंड यू स्लोली फॉल इन लव विद ईच अदर, अगर ये भी आपकी फैंटेसी है, तो इसका मतलब कि आपके लिए भी आइडियल पार्टनर एक कैप्रिकॉर्न राशि वाला पुरुष या महिला ही हो सकती है। तो आज हम बात कर लेते हैं हर वो चीज़ की जो कैप्रिकॉर्न राशि के साथ और उनके प्यार के साथ जुड़ी हुई है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के साथ प्यार और रिश्ते आखिर होते कैसे हैं, जब इन्हें प्यार होता है तो ये क्या करते हैं, और इनके साथ रिलेशनशिप में आने के अच्छे बुरे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि आखिर है क्या। कैप्रिकॉर्न राशि नैसर्गिक रूप से यानी नेचुरल रूप से 10वें घर की राशि होती है, और इसीलिए जो भी मटेरियल कंफर्ट्स होते हैं, मटेरियल पोजेशंस होती हैं, उनको ये दिखाता है। ये राशि पृथ्वी के तत्व की आखिरी राशि होती है। पृथ्वी तत्व की दो राशियां और हैं, पहली है टॉरस यानी कि वृषभ और दूसरी है वर्गो यानी कि कन्या राशि। इस राशि के स्वामी है शनि, इसीलिए कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर शनि का अच्छा खासा प्रभाव होता है। और आप जानते ही हैं कि शनि किस प्रकार का ग्रह है। पहली बात तो ये चीजें जल्दी जल्दी नहीं करता, तो जिस प्रकार से आपको एक तेजी मिल जाएगी जेमिनाई राशि में, वो राशि में तेजी आपको कैप्रिकॉर्न में देखने को नहीं मिलेगी। ये काम जो भी करेंगे स्लोली और मेटिकुलसली करते हैं, और इसलिए जब इन्हें प्यार भी होता है तो वो स्लोली और मेटिकुलसली होता है। ये एकदम से किसी को देखकर उसके प्यार में पड़ जाएंगे और उसके हो जाएंगे, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। अगर इन्हें पहली नज़र में भी किसी से प्यार हो जाए, तब भी ये लोग लंबा समय लेते हैं उस इंसान को जानने में, समझने में और उसे परखने में। अदरवाइज ये ओपन अप नहीं होंगे। आपको कभी भी कोई कैप्रिकॉर्न ऐसा नहीं दिखेगा जिसने आपको देखा और उसके बाद ही इमीडिएटली अपना नंबर आपको देकर आपके पीछे पड़ गया। इम्पॉसिबल, नॉट हैपनिंग। ये चीज कभी हो ही नहीं सकती है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के साथ। और अगर हो गई है तो या तो वो बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हैं ऐसा कि हाउ टू गेट गर्ल्स, या फिर वो पक्का अभी बहुत यंग है, बहुत ज्यादा इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अदरवाइज कैप्रिकॉर्न्स, इनफैक्ट बच्चे भी ऐसे नहीं करते, इवन कैप्रिकॉर्न टीनेजर्स आर नॉट लाइक दैट। तो अगर आपका कैप्रिकॉर्न ये कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव एन एक्सेप्शन। कैप्रिकॉर्न की और खास बात क्या होती है, ट्रेडिशंस को ये लोग बहुत फॉलो करते हैं, मटीरियल हैप्पीनेस इनके लिए बहुत मैटर करती है। तो जो भी नॉर्म्स ट्रेडिशंस होते हैं उनको ही ये फॉलो करना पसंद करते हैं। यूजुअली कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोग लंबे समय तक शादी करते नहीं हैं, तो अगर आप इनकी चले अगर, तो ये लोग बहुत लंबे समय तक शादी नहीं करेंगे। अक्सर ये लोग अपने 30s के बाद ही शादी करना प्रेफर करते हैं। इससे पहले अगर ये शादी करें तो यूजुअली इसीलिए करेंगे बिकॉज मम्मी पापा ने कहा है। अदरवाइज इनको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पर्टिकुलरली शादी में। हाँ, इनको अपने करियर को आगे बढ़ाने में, कुछ बनने में, कुछ करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। और यही वजह होती है कि ज्यादातर कैप्रिकॉर्न्स आपको काफी फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आते हैं। वजह ये होती है दैट दे आर वेरी अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल, और अचीवमेंट ओरिएंटेड होने की वजह से ये लोग जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत कंजर्वेटिव, बहुत कन्वेंशनल भी बहुत होते हैं, यानी मम्मी पापा की बात भी माननी है, अच्छा बच्चा भी बनना है, सब कुछ करना है, लेकिन करियर में भी आगे बढ़ना है। और अक्सर ये दो चीजें एक दूसरे के साथ उतनी अच्छी तरीके से मिक्सअप नहीं होती हैं। अब क्योंकि मिक्सअप नहीं होती है, इसलिए अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन इनकी चल रही होती है कि भाई ये अपने कन्वेंशंस का बोझ उठाएं या जो ये करना चाहते हैं उसका बोझ उठाएं। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि वाले बड़े तंग होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यूजुअली कैप्रिकॉर्न राशि वाले बहुत जल्दी शादी करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दैट दे नीड टू बी स्टेबल फर्स्ट इन वट एवर दे आर डूइंग। अपने काम में स्टेबल होना चाहते हैं
और उसके बाद ही ये किसी से शादी करना चाहते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये लोग ऐसा समझते हैं कि शादी एक ही बार होती है और प्यार एक ही बार होता है, इसीलिए बचपन में ही कोई गर्लफ्रेंड बना के या बॉयफ्रेंड बना के ये अपना प्यार वेस्ट नहीं करना चाहते। आई नो दूसरों को ये सुनने में बहुत फनी लग सकता है, पर कैप्रिकॉर्न के लिए बिल्कुल फनी नहीं है। इट्स वेरी सीरियस बिजनेस। तो ये अपना प्यार किसी के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि कोई उनकी जिंदगी में आए, और आए तो फिर हमेशा के लिए आए, और कैसे भी उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अच्छा अभिन्न अंग बन जाए, ये ऐसा लोग प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको बहुत एलिजिबल बैचलर्स या बैचलरेट्स दिखती हैं जो इन देयर लेट 20s, अर्ली 30s, समटाइम्स इवन लेट 30s, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कैप्रिकॉर्न राशि के ही निकलते हैं। और अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी अर्ली मैरिज को बहुत रिग्रेट करते हैं, तो ऐसे लोग भी आपको मोस्टली कैप्रिकॉर्न से देखने को मिलते हैं कि यार मम्मी पापा की मर्जी से उस समय पर शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने पार्टनर से नफरत नहीं करते, बट वो ये सोचते हैं कि अगर शादी थोड़ा देर से होती, उन्हें थोड़ा वक्त मिलता, तो शायद चीजें बेहतर होती। सो डोंट टेक इट पर्सनली। अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्लानिटरी पोजिशंस की वजह से कुछ कैप्रिकॉर्न्स काफी रिबेलियस हो जाते हैं, यानी कि उनका जो जी में आता है करते हैं, ज्यादा किसी से कोई सुनते नहीं है, ज्यादा किसी को पूछते नहीं है। लेकिन इनकी जो तादाद है वो लिटरली नेग्लिजिबल है। बहुत ही कम कैप्रिकॉर्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि सारा सिस्टम तोड़ फोड़ कर रख देना चाहते हैं। ज्यादातर कैप्रिकॉर्न्स जो सिस्टम बना हुआ है उसे बनाए रखना चाहते हैं, स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, एंड दे डोंट बिलीव इन रॉकिंग द बोट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके से शांति को भंग करना या स्टेटस को भंग करना इन्हें पसंद नहीं है। तो अगर स्टेटस को ये है कि आप इनसे प्यार करते हैं तो बस करते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा होंगे, सल्ट करेंगे, कोने में बैठकर कोप भवन में चले जाएंगे, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, बिकॉज इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। उनके लिए स्टेटस को क्या है कि रिश्ता है, और वो उस रिश्ते को किसी भी कीमत पर तोड़ना प्रेफर नहीं करते। तो बहुत कुछ बड़ा ही होगा तभी कैप्रिकॉर्न रिश्ता तोड़ेगा, अदरवाइज यूजुअली वो तोड़ता नहीं है। अगर आप इन्हें अपने से दूर कर रहे हो, जबरदस्ती अपने से दूर धकेल रहे हो, तब हो सकता है ये शायद बाहर से रिश्ता तोड़ दे, बट दिल से उनका रिश्ता हमेशा जुड़ा रहता है आपके साथ। सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल ऑलवेज नोटिस विद कैप्रिकॉर्न्स, कि ये लोग कभी भी कैसे भी रॉकिंग द बोट दे डोंट लाइक इट। अगर कोई चीज किसी तरीके से चल रही है और अच्छी चल रही है तो वो उसे तोड़ते नहीं है। तो ये इनकी सबसे खास बात होती है। स्ट्रेंथ बहुत होती है इनके अंदर, रेजिलियंट होते हैं, काफी जुझारू होते हैं, छोटी छोटी चीजों से ये लोग घबराते नहीं हैं, बड़ी बड़ी से भी नहीं घबराते एक्चुअली, उससे भी लड़ते हैं, उससे भी आगे निकलते हैं, और काफी स्टेबल होते हैं। तो ये चीजों को अगेन दे डोंट लाइक रॉकिंग द बोट। ये चीजों को बहुत ज्यादा तोड़ना फोड़ना नहीं चाहते हैं, रिबेल नहीं चाहते हैं, ये एक स्टेटस क्वो को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये इनकी सबसे खास बात होती है। अब जान लेते हैं कि जब कैप्रिकॉर्न राशि को प्यार होता है तो क्या होता है। यूजुअली कैप्रिकॉर्न राशि को प्यार हो गया है ये पता कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और अगर आपको ये प्यार करते हैं या आपको पसंद करते हैं, फिर तो ये आपसे कुछ ज़्यादा ही अपने इमोशंस को हाइड करेंगे। आपके सामने यूजुअली एक पोकर फेस बना लेंगे, या आपको हर तरीके से ऐसी इंडिकेशन देंगे कि ये आपके साथ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको कुछ खास नहीं मानते। तो ऐसा बहुत होता है कैप्रिकॉर्न के साथ। लेकिन ये केवल बाहर से हो रहा होता है, अंदर से नहीं हो रहा होता, बिकॉज इवेंचुअली दे आर ह्यूमंस, राइट। तो उनको भी तो चीज़ें फील होती हैं ना। लेकिन बाहर से इन चीज़ों को मास्क करने में, दबाने में, ढकाने में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो गॉड टियर का इनका पोकर फेस होता है। आप इन्हें देखकर पता नहीं कर सकते यूजुअली कि ये आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। और जिन्हें पसंद करते हैं उनके साथ तो ये खास तौर पे एक अच्छा खासा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैप्रिकॉर्न्स अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, अपने गोल्स को काफी प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इस वजह से होता ये है कि ये लोग इस स्टेटस क्वो को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। यानी कि ये अपने करियर में धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान बना रखा है कि ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर यहाँ चला जाऊंगा। सो अगर इन्हें सडनली बीच में प्यार हो जाता है किसी से, तो इसका मतलब इनका जो प्लान है वो डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। इन्होंने सोचा था कि अपना समय यहाँ यहाँ लगाएंगे, लेकिन उस समय पर तो ये आपके बारे में सपने देख रहे हैं। तो उन्हें इस चीज में एक डिस्टर्बेंस सा महसूस होता है, और उसकी वजह से फिर ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या करे क्या करे। अब क्योंकि ये परेशान हो जाते हैं, इसीलिए ये एक्सेसिवली डबल डाउन करते हैं। कहते हैं अच्छा, हाउ डेयर यू कम इन टू माई माइंड, अब तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, अब तो मैं और ज्यादा अपने काम पर ध्यान दूंगा। और फीलिंग्स का क्या है, फीलिंग्स तो आती जाती रहती हैं, राइट। आई डोंट रियली केयर अबाउट माई फीलिंग्स। मे बी शायद मुझे केवल इन्फैचुएशन हुआ हो,
मे बी इट्स जस्ट रेगुलर अट्रैक्शन, मे बी इट इज नॉट लव, मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ या इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ। अगर इन्हें हल्का सा भी एहसास हो कि ये आपको पसंद करते हैं और इनका ध्यान आपकी तरफ बार बार जा रहा है, तो ये अपने आप को ये कहते हैं कि ये मात्र इन्फैचुएशन है, ये एक रेगुलर अट्रैक्शन है, इट्स ऑल हॉर्मोन्स, इट इज ऑल केमिकल, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये क्या करेंगे कि ये कहेंगे कि चलो मैं और काम करती हूँ। लड़कियां भी ऐसी करती हैं कैप्रिकॉर्न, वो सोचती हैं कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज जस्ट हॉर्मोन्स, दिस इज जस्ट इन्फैचुएशन। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे वही करना है। और इसी वजह से बार बार इन लोगों के जीवन में आने वाली रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज यूं ही फिजल आउट हो जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, कोई अच्छा सा लड़का, कोई अच्छी सी लड़की आ भी रही है, तो दिल बी लाइक नहीं, लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई वर्क एंड माई स्टडीज ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आने दिया तो इसका मतलब कि मेरी बाकी की जो पूरी की पूरी मैंने प्लानिंग कर रखी थी वो सब तबाह हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो दैट्स हाउ कैप्रिकॉर्न्स आर। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो ये है कि ये लोग बहुत जल्दी ओपन अप नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि इनकी फीलिंग्स इन्हें बहुत वल्नरेबल बनाती हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ ये बड़े परेशान से रहते हैं कि क्या करें अपनी फीलिंग्स का। क्योंकि फीलिंग्स तो पल पल बदलती रहती हैं, मूड्स पल पल बदलते रहते हैं, इमोशंस कहीं भी जा सकते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो फिर इन्हें समझ में नहीं आता कि भाई ये अपनी इमोशंस के साथ करें तो करें क्या। ऐसे में इन लोगों को खासी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और दैट्स वाई इन्हें लगता है कि बहुत हो गया, मैंने अपने 3 दिन वेस्ट कर लिए सोच सोच के, रोमांटिक गाने सुन सुन के, लेट मी गेट बैक टू वर्क नाउ। तो ये एक बिल्कुल प्रॉपर कैप्रिकॉर्नियन ट्रेट होता है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब शुरू में उन्होंने क्या किया, कोई पसंद आया तो उन्होंने उसको जाने दिया, बोला कि मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। लेकिन भाई अगर दिल से किसी को पसंद कर लिया तो ध्यान तो बार बार आएगा ही, है ना, याद तो बार बार आएगी ही। तो कॉन्स्टेंटली जब याद आती रहती है तो एक लेवल ऐसा आता है जब कैप्रिकॉर्न वाले के लिए उसको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसके काम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये फीलिंग है, ये इनका काम है, इंटरफेरेंस हो रही है, तो ये इसे इग्नोर नहीं कर पाते। इन दैट केस कैप्रिकॉर्न राशि वाले क्या करते हैं, वो फिर आपको धीरे धीरे करके देखना, जांचना और परखना शुरू करते हैं। इमीडिएटली कैप्रिकॉर्न राशि वाले आपको आके नहीं बोलेंगे दैट दे लाइक यू। वो आपको दूर से ऑब्जर्व करेंगे, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आपका काम करने का तरीका क्या है, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आपकी सोच कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। कैप्रिकॉर्न राशि वाले फिर आपको इस तरीके से परखना शुरू कर देते हैं। और इनकी परख आखिर होती किस चीज़ की है, इनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप इनके जीवन में बहुत आसानी के साथ एसिमुलेट हो सकते हो तो फिर आपको ये अपने जीवन में आने देंगे। तो रिमेंबर, प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन इन्हें प्रैक्टिकलिटी पूरी चाहिए। तो अगर इन्हें लगता है कि इनके जीवन में आपके लिए जगह बन सकती है या फिर आप बहुत आसानी से उनके जीवन का हिस्सा बन जाओगे और इनके जीवन का जो प्लान है उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, इन दैट केस कैप्रिकॉर्न्स आपने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और फिर समय आने पर डायरेक्टली आपको बोल भी देंगे कि ये आपको पसंद करते हैं या ये आपसे प्यार करते हैं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा एक्सपीडाइट करना चाहते हो, यानी चाहते हो कि ये चीज़ थोड़ी जल्दी हो जाए, इन दैट केस कैप्रिकॉर्न के लिए एक प्रॉपर राइवल लाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम देखते हैं ना फिल्मों में लव राइवल्स, लव ट्रायंगल, तो ये बहुत होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम आपके ऊपर खर्च कर लिया ये जांचने परखने में कि हाँ भाई आप इनके लाइफ के साथ असिमिलेट हो जाओगे, और ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है बीच में, तो अचानक से इनके अंदर की फायर डेवलप हो जाती है एंड देन दे वांट टू इंश्योर कि पूरी दुनिया को पता लग जाए दैट यू बिलोंग टू देम। तो ऐसा कैप्रिकॉर्न राशि वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके कैप्रिकॉर्न्स कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम ले रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू डू समथिंग लाइक दैट। हाँ, जानबूझ के मत करना। अगर आप ज़बरदस्ती किसी से फ्लर्ट करोगे तो इन्हें पता लग जाएगा, फिर इमीडिएटली आपके बारे में ये खराब ओपिनियन बना लेंगे। और अगर एक बार इनका खराब ओपिनियन हो गया कि नहीं दिस इज नॉट राइट, या तो ये मुझे खाली जलाने के लिए ऐसा कर रहा है या कर रही है, फिर आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो भगवान से केवल प्रार्थना कीजिए कि कोई सैजिटेरियस या कोई जेमिना या कोई लिब्रा बीच में आ जाए और उसकी वजह से आपके कैप्रिकॉर्न की आंखें खुले और वो फिर आपको दे लव यू फॉर दैट। तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए। एक बार इनके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ या इनके करीब आ जाओ किसी भी तरीके से, तो फिर ये लोग क्या चाहते हैं, ये आपके साथ धीमे धीमे करके ओपन अप होना शुरू कर देंगे। तो चाहे अभी आपका रिश्ता डेवलप हो रहा हो या हो चुका हो, जब एक कैप्रिकॉर्न राशि वाला आपके साथ वल्नरेबल होता है
जब मकर राशि वाले लोग अपने आप को पूरी तरीके से आपके सामने खोलना शुरू करते हैं, अपने मन की बातें, खास तौर पे ऐसी चीज़ें जो उनके लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग है, अगर ये आपके सामने वो बातें खोलना शुरू करते हैं, इसका मतलब कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इस प्यार और ट्रस्ट पे फिर आपको सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत स्टेबल होते हैं, इनका माइंडसेट बहुत स्टेबल होता है। तो एक बार अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी भर उसी से प्यार करते हैं, फिर इधर उधर नहीं होते। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर आप इनकी ज़िंदगी में ना भी हो तो भी ये आप ही के बारे में सोचेंगे। ऐसा कैप्रिकॉन्स के साथ मोस्टली होता ही है। तो चीज़ों को इतनी आसानी से लेट गो ये नहीं कर पाते। सो यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो दैट इज अ कैप्रिकॉन फॉर यू। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कैप्रिकॉन्स इज कि ये आपको दिखाएंगे सिर्फ आपको दैट दे आर वेरी पैशनेट। तो बाकी दुनिया के लिए हो सकता है कोल्ड हैं, बाकी दुनिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा भी अपने दिल की बात नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आपके सामने व्हेन दे लव यू दे शो यू ऑल देयर साइड, सो दे शो यू ऑल देयर इमोशंस। तो पैशन भी आपको नजर आएगा, गुस्सा भी आपको नजर आएगा, इरिटेशन नजर आएगी, हंसी। कैप्रिकॉन्स हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लाफ। एक्चुअली स्माइल तो ये बहुत लोगों को दे देता है, बट दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाफ समटाइम्स। तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और अक्सर अगर कैप्रिकॉन लग्न होता है तो दांत इनके थोड़े शार्क जैसे से होते हैं, कई लोगों के देखे हैं मैंने, सबके नहीं होते बट मोस्ट ऑफ देम हैव दिस। तो ऐसे लोगों में आपको वो शार्क टीथ देखने को मिल जाएंगे व्हेन दे आर लाफिंग, एंड यू विल लव दैट। तो अगर ये आपको अपनी हंसी, अपनी जेन्युइन हंसी दिखा रहे हैं, दे लव यू। अगर ये आपको अपने अलग अलग इमोशंस दिखा रहे हैं, दे लव यू। और अगर ये बैठकर अपनी वल्नरेबल स्टेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, दे लव यू। कैप्रिकॉन्स एक्चुअली मेक परफेक्ट पार्टनर्स। तो इन्हें अपने पार्टनर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और दे कुड बी परफेक्ट पार्टनर्स दैट जो आपकी ज़िंदगी विद इन योर हाउस होल्ड, विद इन योर रिलेशनशिप होगी, वो बिल्कुल उलट होगी उसके जिस तरीके से लोग कैप्रिकॉन्स को जानते हैं। सो फॉर यू दे आर डिफरेंट। सो अगेन वही वाला एग्जाम्पल हो जाता है ना, दैट दुनिया के लिए वो कुछ भी है, मेरे लिए शी और ही इज लाइक दिस एंड इट इज परफेक्ट। कैप्रिकॉन्स के साथ रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बातें क्या होती हैं? नंबर 1, ये लोग कभी भी रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करते। तो ये ऐसे लोग नहीं है जो आपको हर जगह बेकार में झगड़ा हो गया तो अपनी डीपी हटा देंगे, फिर आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे, फिर आपके पूरी दोस्तों को ब्लॉक कर देंगे, पूरे खानदान को ब्लॉक कर देंगे। ऐसे ये लोग नहीं करते हैं। दे आर नॉट दैट इमेच्योर। इनफैक्ट अगर आपका इनके साथ झगड़ा हो भी जाए तो भी ये मान के चलते हैं कि सिर्फ झगड़ा हुआ है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मूवी सुल्तान। तो सुल्तान वाली मूवी में क्या होता है, कई सालों तक सुल्तान और उसकी वाइफ आरफा साथ नहीं रह रहे होते और उनके बीच में झगड़ा है, बातचीत नहीं है, लेकिन सुल्तान को फिर भी यकीन है कि ये केवल एक पॉज है, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है और मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ और हमारा रिश्ता टूटा नहीं है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ कैप्रिकॉन के साथ भी होती है। रिश्ता तोड़ना या रिश्ता टूट चुका है ये मानना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये कभी भी तोड़ते नहीं हैं। गुस्सा आया है, झगड़ा हुआ है, 2 दिन बात नहीं करेंगे, बट दे विल इवेंचुअली कम बैक टू नॉर्मल, बिकॉज उनके लिए वो रिश्ते का होना हमेशा ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी चीज़, कैप्रिकॉन राशि वाले हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो आप लोगों को कभी कोई तकलीफ ना होने दें। तो एक्ट्स ऑफ सर्विस ये हमेशा आपको कैप्रिकॉन में लव लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। अगर इन्हें मालूम है कि आप देर से आए हैं, लेट्स से यू हैव अ कैप्रिकॉन वाइफ, कि आपको देर हो गई ऑफिस में या आपको ट्रैफिक में आज एक्स्ट्रा 1 घंटा लग रहा है, कुछ भी है, तो दे विल नेवर हेजिटेट आपके लिए अच्छा सा डिनर बनाने में, चाहे वो भी 1 घंटा पहले ही ऑफिस से आई हो, बिकॉज उसे ये लगेगा कि नो, ही डिजर्व्स इट, राइट। सो वो आके फिर अपने लिए ठंडा खाना खाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो कैप्रिकॉन वाली वाइफ जो होगी वो आपके लिए खाना बनाकर रखेगी अच्छा सा गरम गरम, और फिर वो आपके साथ ही वहां पर बैठ के खाएगी। सो दैट इज कैप्रिकॉन फॉर यू। ये सैक्रिफाइस करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कैप्रिकॉन्स के साथ कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। तो अगर आपको ऐसा लगता है बार बार कि आपको अबैंडन कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा या इस तरह की चीजें, तो आप कैप्रिकॉन वालों के साथ रहिए, क्योंकि इनके साथ रहने का मतलब है एक तरह की श्योरिटी या सर्टनटी कि चीज़ें जैसी हैं उससे ख़राब नहीं होंगी, उससे पीछे नहीं जाएंगी। अगर कैप्रिकॉन ने हाँ कह दिया है तो कह दिया है। अगर कैप्रिकॉन ने कहा है कि 8 बजे मिलूंगा तो मिलूंगा, अगर कैप्रिकॉन ने कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो करती हूँ, उसमें फिर कोई शको शुबे की बात ही नहीं रह जाती है। दे लव यू एंड दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। सो आप इनकी बातों को कभी ये नहीं कह सकते कि ये फ्लिप फ्लॉपी हैं, कभी भी इनका नेचर फ्लिप फ्लॉपी नहीं होता है।
और कभी भी आपको अपनी बातों पर या इनकी कही हुई बातों पर या अपने प्यार पर या अपने रिश्ते पर शक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये आपको ऐसा करने का मौका ही नहीं देते हैं. दे लव यू एंड दे लव यू कॉन्टिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली. तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए. अगर आपको बहुत महसूस होता है पहले आपने बड़े धोखे खाए हैं या कुछ भी है, तो केप्रिकॉन इज़ लाइक अ रॉक इन योर लाइफ. वो एक रॉक की तरह वहाँ पर है, स्टेबल है, जहाँ है वहीं रहेंगे और आपको बहुत इमोशनल रूप से बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. और दूसरी बात, केप्रिकॉन्स को मटेरियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी बहुत अच्छा लगता है. तीसरी चीज़ इनके बारे में, केप्रिकॉन्स वैसे अपने ऊपर बहुत रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर उतने ज़्यादा रिस्ट्रेंट लगाते नहीं हैं. यूजुअली अगर केप्रिकॉन आपको प्यार करते हैं तो फिर ये आपके ऊपर कोई भी बेकार की लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे. दे विल लेट यू बी, दे विल लेट यू एंजॉय योर सेल्फ. हाँ, वो अलग बात है कि समय समय पर आपको बताते ज़रूर रहेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बट एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रेंट ये आपके ऊपर लगाते नहीं हैं. काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं अगर ये आपसे प्यार करते हैं, तो दूसरों को रिस्पॉन्सिव होना हो, लेकिन आपके प्रति ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं. आपकी बहुत सारी गलतियां माफ़ करने को ये तैयार रहते हैं, बट गलती जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती किए जा रहे हो. तो आपकी गलतियां माफ़ करने के लिए केप्रिकॉन्स बहुत तैयार रहते हैं और आपको हमेशा ग्रो करने के लिए एक काफ़ी अच्छा स्पेस देते हैं. तो एज स्पाउसेस ये बहुत अच्छे हैं, एज पेरेंट्स भी आपको बहुत स्पेस देंगे ग्रो करने के लिए. So I think that is a very good thing about Capricorns. The final good thing about Capricorn relationships is कि ये लोग हमेशा चीज़ों को थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से करते हैं. तो अगर आपको एकदम से ही अनकन्वेंशनल चीज़ें, एकदम नई चीज़ें, एकदम आउटरेजियस चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो फिर केप्रिकॉन्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं. अगर आपको धीमे धीमे हमारे बीच में प्यार डेवलप हुआ, वी गॉट मैरिड एंड स्लोली वी फेल इन लव विद ईच अदर, ये आपको फैंटेसी अगर अच्छी लगती है तो केप्रिकॉन्स उसके लिए परफेक्ट है. अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे डिनर पे जाना है, डिनर डेट चाहिए या मूवी डेट चाहिए, कन्वेंशनल जो भी बातें होती हैं कि वो आपको घर छोड़कर आए, इस तरह की चीज़ें केप्रिकॉन्स बहुत पसंद करते हैं. आपके बर्थडे पर फ्लावर्स आपको मिले, ये भी केप्रिकॉन्स बहुत पसंद करते हैं. तो अगर आपको कन्वेंशनल स्टाइल्स ऑफ लविंग अच्छे लगते हैं या कन्वेंशनल स्टाइल्स ऑफ शोइंग दैट यू लव एंड यू केयर, स्पेशली विया एक्ट्स ऑफ सर्विस, जैसे आज अगर मान लीजिए आप बहुत थक गई हैं, आप कल सुबह भी आपको जाना है ऑफिस और आपको सुबह 7 बजे निकलना है, आप ऑलरेडी 2 बजे घर घुस रहे हैं, बहुत काम था आज, और केप्रिकॉन आपके हस्बैंड है, उन्हें मालूम है दैट यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड. इन दैट केस योर केप्रिकॉन हस्बैंड वो अगले सुबह के लिए आपके लिए कपड़े तैयार करके रखेगा, आयरन करके, और हो सकता है अगले सुबह आपको ब्रेकफास्ट भी बना के दे, सो दैट आप जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस भाग सको. सो दैट इज द स्टाइल ऑफ loving Capricorn, that things are very nice and stable and domestic with these people. Don't expect outrageous things. outrageous चीज़ें कुछ दूसरी राशियों के साथ हो सकती हैं, पर ये इतना कुछ outrageous करते नहीं हैं. इनके साथ एक सीधी साधी सिंपल क्वाइट लाइफ आप आसानी से जी सकते हो. एंड on your deathbed you will not regret a single second spent with them. अब केप्रिकॉन रिलेशनशिप्स में जो खराब चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि केप्रिकॉन्स को रॉकिंग द बोट पसंद नहीं है, तो इन्हें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, स्टेटस को चेंज करना इन्हें अच्छा नहीं लगता. अब ऐसे में क्या होता है कि केप्रिकॉन्स अगर खराब रिश्तों में गलती से पड़ जाएं तो ये उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते, उनको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं. तो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी को हटा के वो रिजिडिटी उसे बना देते हैं, यानी जहाँ पर रॉक होना चाहिए वहाँ पर कंक्रीट का स्लैब हो जाता है. सो इट्स नॉट एज स्टेबल, इट्स सिंपली रिजिड एंड रेडी टू ब्रेक. तो ये रिजिडिटी अक्सर केप्रिकॉन्स में आ जाती है. इनके थॉट प्रोसेसेस काफ़ी रिजिड हो जाते हैं कि चीज़ें इसी प्रकार से होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, इसे बदल नहीं सकते हैं. और क्योंकि इनका अपना रूटीन, अपना स्टाइल होता है चीज़ें करने का, उसको लेकर ये इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं कि जो भी व्यक्ति फिर इसमें हल्का सा भी फिट नहीं हो रहा है उसको लेकर ये अच्छा नज़रिया नहीं रखते. तो उनके स्पाउस, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर केप्रिकॉन्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि स्टेबिलिटी और रिजिडिटी के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते, और ऐसे में कई बार इनके स्पाउसेस को बहुत दिक्कत होती है. इसीलिए अगर केप्रिकॉन को अगर कोई बुरी आदतें लग जाएं, इसीलिए अगर केप्रिकॉन को कोई बुरी आदतें लग जाते हैं, मान लो शराब की लत लग गई है या सिगरेट की लत लग गई है, तो उनको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनके लिए वो स्टेटस क्वो बन चुका है, अब वो उससे दूर नहीं जा सकते, अब वो उसको छोड़ नहीं सकते. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. और जो भी चीज़ें तामसिक नेचर की होती हैं उनको छोड़ना इनके लिए नेचुरली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है.
तो अगर इस तरह की चीज़ों में लोग पड़े हैं, यू हैव टू मेक एक्सेसिव एफर्ट टू गेट देम आउट ऑफ इट। इतना आसान नहीं होता है। प्यार में भी अगेन ऐसा ही है, कोई रिलेशनशिप है, नहीं चल रहा है, आपके पार्टनर आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिक हो रहा है, फिर भी कैप्रिकॉर्न वाला छोड़ नहीं पाता। क्योंकि छोड़ने का मतलब क्या है, अपने वही स्टेटस क्वो को डिस्टर्ब करना, और वो डिस्टर्ब करना उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो गलत से गलत सिचुएशन में भी ये लोग छोड़ नहीं पाते। इनके पार्टनर्स इनको परेशान कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं या गॉड नोज व्हाट, कैप्रिकॉर्न के लिए उनको छोड़ना इज इम्पॉसिबल। क्योंकि वो जो चीज़ उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है, अगर वो उनके जीवन से चली गई तो क्या होगा। आप उनके जीवन का, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हो कि अगर आप चले गए तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगेन फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने जो बिल्डिंग बना रखी थी वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी। फिर वो क्या करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए वो उसको जाने नहीं देते। ओके, दे आर लाइक डू वट एवर यू वॉन्ट, आई प्लीज जस्ट प्लीज बी विद मी। इस तरह की चीज़ें उनके साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। लड़कों में भी होती हैं, लड़कियों में भी ऐसी होती हैं। सो प्लीज़ डोंट बी रिजिड, लर्न हाउ टू लेट थिंग्स गो। अच्छा, यही वजह होती है कि अगर बचपन में गलती से इन्हें किसी से प्यार हो गया तो फिर ये बुढ़ापे तक उसको बुला नहीं पाते। उसके विचार जो हैं या उसके जो थॉट्स हैं इनके मन में कहीं ना कहीं ज़रूर रहते हैं। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉरगेट दैट पर्सन। इसीलिए कई बार क्या होता है कि अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर ये आपसे प्यार करेंगे तो ये अपना पूरा टाइम लेते हैं, थोपते नहीं है अपनी चीज़ें आपके ऊपर। तो मान लीजिए आपको प्यार करने लगे, आपको पसंद करने लगे, तो ये पहले आपको जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि आप इनके जीवन के लिए परफेक्ट फिट हो या नहीं। ऐसे में अगर गलती से आपको कोई और पसंद है तो कैप्रिकॉर्न राशि वाला या तो वहां से साइड हो जाएगा चुपचाप से, दे विल बाउ डाउन एंड दे विल लीव। लेकिन ज्यादातर कैप्रिकॉर्न राशि वाले पता है क्या करेंगे, वो आपकी शादी इस व्यक्ति से कराने की कोशिश करेंगे। उन्हें लगता है कि ऐसे करके मैं अपने प्यार का फर्ज निभा रहा हूँ। दे डू ऑल दैट। बड़ी फिल्मी कहानियां होती हैं कैप्रिकॉर्न वालों के साथ। तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देंगे कि आप जिसे पसंद करते हो, आप जिसे प्यार करती हो, आपको वो मिल जाए, और फिर जिंदगी भर ये आपकी यादों के साथ जीना चाहते हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट कैप्रिकॉर्न्स डू ऑन मोस्ट ओकेजन्स। क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम यूजुअली प्यार में ये होती है कि ये बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं सोचने में, विचारने में, जांचने में, परखने में। और इस लंबे टाइम पीरियड में जो भी इनको पसंद होता है अक्सर इनके हाथ से चला जाता है ना। अगर आपकी भी टाइमलाइन इन्हीं की जैसी है, आप भी लंबी टाइमलाइंस में जीते हो, छोटे टाइमलाइंस में नहीं जीते हो, तो इन दैट केस तो ठीक है। बट अदरवाइज क्या होगा, जो आप जिसे पसंद करते हो वो आपके हाथ से चला जाएगा। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं होती, उसकी भी नहीं होती। और फिर कैप्रिकॉर्न राशि वाले बस अपनी किस्मत को दोष देते रह जाते हैं कि बस मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। सो दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली विद कैप्रिकॉर्न राशि। तो इनके साथ रिलेशनशिप में आके तो क्या ही गलत होगा, पहले तो इन्हीं के लिए प्यार और रिश्ता जो है वो गलत हो जाता है, बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक चीज़ आपको बताती हूँ, बिल्कुल सीक्रेट है कैप्रिकॉर्न्स के साथ, ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। इनके टेम्परामेंट का एक खास हिस्सा होता है टू लुक गुड। इन्हें रिफाइंड चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये मटीरियलिज्म की आखिरी राशि होती है, इसीलिए जेनिथ होता है, टॉप टीयर मटीरियलिज्म यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है खाली पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दे लाइक गुड थिंग्स, दे लाइक फाइन थिंग्स। इसीलिए अपने अपीयरेंसेस पर कैप्रिकॉर्न्स बहुत ध्यान देते हैं। मकर राशि वाले अच्छा इन्हें लगता है अगर ये अपने ऊपर ध्यान दे, अच्छा अपना लुक रखें। खाना खाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का खाएंगे। इन्हें थाली चाहिए तो थाली में इन्हें चावल चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, पापड़ चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार चाहिए, सैलेड चाहिए, हो सके तो लस्सी भी चाहिए, और हो सके तो रायता भी चाहिए। तो इनको हर चीज़ एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न्स या मकर राशि वाले कभी भी ऐसे लोगों के प्यार में पड़ ही नहीं सकते जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बला का खूबसूरत होना है, नथिंग लाइक इट। इट्स सिंपली हाउ वेल डू यू कैरी योर सेल्फ। आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप कैसे बात करते हो, आपका अपने आप को कैरी करने का तरीका क्या है, आपके एस्थेटिक्स क्या हैं, राइट। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने, आपके थॉट प्रोसेस कितने रिफाइंड है, क्या बिल्कुल चाइल्डिश है, बिल्कुल क्रूड बिहेवियर है आपका बात करने का तरीका बिल्कुल क्रूड है। ऐसे में फिर आपको पसंद करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई यूज टू गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट, बट हाँ आई थिंक कैप्रिकॉर्न्स होते हैं उससे इरिटेट। जैसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हुए लिखते हैं, आपको कैसा लगा, कि बजाय लिखेंगे यू को कैसा लगा, और यू भी वो पूरा नहीं लिखते, सिर्फ यू लिखते हैं, लाइक द लेटर यू, सिर्फ वो लिखेंगे। इससे जो कैप्रिकॉर्न होता है ना, उसके दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगती है, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू से,
वो मुझे नहीं लिखेंगे, वो मेरे को लिखते हैं या मेक को लिखते हैं, मी के ओ। ऐसे में भी कैप्रिकॉर्न राशि वाला कहता है कि ओके दिस इज क्रूड, दिस इज क्रूड, आई डोंट लाइक दिस। हाँ, लेकिन अगर आपको लिखना है, अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखिए आपको कैसा लगा, क्वेश्चन मार्क। एंड चाहे आपका कैप्रिकॉर्न राशि वाला वो खुद ही शॉर्ट हैंड लिखता हो, उसके बावजूद भी अगर आप लिखेंगे आपको कैसा लगा, समथिंग इन देयर ब्रेन जस्ट गोज ऑफ, दे आर लाइक यस दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट, बिकॉज उनको कन्वेंशनल राइट चीज़ें करने में बड़ा अच्छा लगता है ना। तो अगर इन्हें खुद भी नहीं पता है अभी तक कि इन्हें क्या चाहिए, स्पेशली इफ दे आर यंग, इन दैट केस अगर आप ऐसा करोगे, आप ऐसे लिखोगे, तो ये उसे बहुत जल्दी पिकअप भी करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा वो रिलेट भी करते हैं कि ओके दिस पर्सन इज अ लॉट मोर रिफाइंड देन आई एम। लेकिन अगर आप मुझे के बजाय मेक को लिखोगे तो भूल जाओ, कैप्रिकॉर्न के साथ आपका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड देयर माइंड जो इनका डेटा कलेक्शन है ना, वो डेटा कलेक्शन ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ये कह रहा है अबॉर्ट अबॉर्ट अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, मिशन अनसक्सेसफुल, यहाँ बात जम नहीं सकती है। सो दे लाइक पीपल हु आर वेरी रिफाइंड, हु आर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एंड हु आर डूइंग थिंग्स द राइट वे। अगर आप चीज़ों को राइट वे में नहीं करते हो तो कैप्रिकॉर्न के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन बी यूनिक, यू कैन डू थिंग्स योर ओन वे, बट इट स्टिल हैज़ टू बी डन द राइट वे, इट कैन नॉट बी डन द रॉन्ग वे। और इसीलिए अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में हो, डोंट बी आउटरेजियस। पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर बैठ के आप कैप्रिकॉर्न लड़की के सामने अंगूठी मत निकालिए, शी विल फील वियर्ड। उससे अच्छा है कि घर में चुपचाप डिनर करते हुए आप उनसे पूछे कि डू यू वांट टू मैरी मी, एंड शी विल से येस, एंड देन यू गिव हर द रिंग। शी विल अप्रिशिएट दैट, शी विल लाइक दैट, एंड शी विल फॉर एवर बी इन लव विद यू, क्योंकि उस टाइम पे वो जो मोमेंट आप उसके साथ शेयर कर रहे हो वो सिर्फ आपका और उसका है। एंड कैप्रिकॉर्न्स आर एन अर्थ साइन, सो दे आर एक्सट्रीमली टेरिटोरियल। वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी की कोई चीज़ पूरी दुनिया के साथ शेयर हो रही हो। प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड एंड यू विल फॉर एवर बी इन लव विद देम। गुड लक।